आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, इमोशनल डिटॉक्स की हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने चर्चा की थी क्रोध पे, आज हम चर्चा करेंगे मान पे। गुरु और शिष्य बैठे हुए थे। शिष्य ने प्रश्न पूछा, बनते, मैं बंधनों से मुक्त होना चाहता हूं, बंधन मुक्ति का उपाय क्या? गुरु ने आंसर दिया, गुरु ने उत्तर दिया। उत्तर में गुरु ने कहा, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। यदि आपको बंधन से मुक्त होना है तो कसायों से मुक्त होना होगा। जब तक कसाय से मुक्त नहीं होंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनादि काल से हम सब संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। क्या कभी हमने चिंतन किया कि हम संसार में परिभ्रमण अनादि काल से क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है? गुरु कहते हैं शिष्य से कि कसाय, मेन कारण है कसाय। हमारे भीतर कसाय है, 4 प्रकार के कसाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 प्रकार के कसाय हमारे भीतर विद्यमान है अनादि काल से। जब तक इन कसायों से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो क्रोध वह पहला कसाय है जिसकी चर्चा हमने कल की थी। आज हम चर्चा करेंगे दूसरे कसाय की, अहंकार, जिसको अहंकार भी कहते हैं, अभिमान भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसको ईगो भी कहते हैं। ये जो 4 कसाय है, इसमें जो ईगो है, अभिमान है, अहंकार, वो दूसरा कसाय है। पाप के अंतर्गत इस जो मान है, ये 7वें पाप के अंतर्गत गिना जाता है। तो आज हम मान की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न है कि मान क्या है, अभिमान क्या है? अभिमान का मतलब क्या? अभिमानी व्यक्ति क्या बोलता है? व्हाट इज ईगो? आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, या आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूं। आई एम अ सिंगर, मैं सिंगर हूं। आई एम ए स्कॉलर, मैं विद्वान हूं। आई एम अ रिच मैन, मैं धनी हूं। तो अहंकारी व्यक्ति की भाषा क्या होती? मैं ही सब कुछ हूं, मैं हूं इसीलिए ये न्यूजर्सी समाज का काम होता है, मैं हूं इसीलिए सेंटर चलता है, मैं हूं इसलिए ऐसा होता है। अगर मैं नहीं होता तो शायद सेंटर का काम भी नहीं चलता। अहंकारी व्यक्ति की भाषा होती है मैं ही सब कुछ हूं, अपने आप को ही सब कुछ मानता है। कहा जाता है अहंकारी व्यक्ति फूल सकता है लेकिन फैल सकता है, लेकिन फूल नहीं सकता है। यानी फूल सकता है लेकिन फैल नहीं सकता है। यानी अहंकारी व्यक्ति का कभी भी प्रोग्रेस नहीं होता है। 10वें कालिक सूत्र में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जो अहंकारी होता है उस व्यक्ति को पग पग पर विपदाएं मिलती हैं, और जो व्यक्ति विनम्र होता है उसको पग पग पर संपदाएं मिलती है, सफलताएं मिलती है। तो अहंकारी व्यक्ति अपने आप को सब कुछ मानता है। अहंकारी व्यक्ति जो होता है उसको क्या नुकसान होता है? तो स्वीकालिक सूत्र में कहा, मानो विनय नाशनो। मान क्या करता है? विनय का नाश करता है, विनय को समाप्त करता है। ईगो किल्स ह्यूमिलिटी। आइंस्टीन ने कहा, ईगो इज द एनिमी ऑफ डिस्कवरी एंड प्रोग्रेस। आइंस्टीन जो महान दार्शनिक अमेरिका के थे, उन्होंने कहा ये जो अहंकार है वो हमारे प्रोग्रेस में बहुत बड़ा बाधक है, हमारा शत्रु है, विकास का शत्रु है अहंकार। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वह व्यक्ति विकास नहीं कर पाता है। उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं,
माने अहमा गई, यानी मान करने से अधोगति की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से अधोगति की प्राप्ति होती है। अधोगति का मतलब है दुर्गति, दुर्गति का मतलब है नरक गति और तिरंज गति। जो व्यक्ति अहंकार करता है उस व्यक्ति का नेक्स्ट बर्थ होता है तिरंज गति अथवा नरक गति। और जो अहंकारी होता है उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसके लिए प्रोग्रेस के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। वो हमेशा डाउन होता रहता है, यानी नीचे की ओर उसका पतन होता है। वो कभी भी आगे की ओर नहीं जा सकता है। व्यवहार की दृष्टि से भी उसका प्रोग्रेस नहीं होता है और अध्यात्म की दृष्टि से उसकी अधोगति होती है, यानी उसकी सदगति नहीं होती है अहंकारी व्यक्ति की। इसलिए अहंकार करना बहुत बड़ा हमारे लिए शत्रु है कि हम सेल्फ चेक करें, अपना चेक योर सेल्फ, हम अपना चेक करते जाए साथ साथ में, केवल सुने नहीं। ये सुनने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की बात है कि हमारे में भी कहीं अहंकार तो नहीं है। यदि अहंकार है तो हमारा प्रोग्रेस भी रुक जाएगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इतना विकास क्यों किया? क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी के भीतर विनम्रता थी, गुरु के प्रति इतना समर्पण था। गुरु ने कह दिया सो रात है तो रात, दिन है उसको भी रात कह दिया तो भी मानने के लिए तैयार। अपना कभी आर्ग्यूमेंट नहीं देते थे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आज के बच्चे तो हर चीज में आर्ग्यूमेंट करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा थी, इतना समर्पण था, तो उनको जो एक श्लोक भी याद नहीं होता था, तो विनम्रता के कारण वो दिन में 100 श्लोकों की रचना करने लग गए, यानी बनाने लग गए, नए न्यू श्लोक बनाने लग गए। कारण उनके भीतर विनम्रता थी, अहंकार नहीं था। अहंकारी व्यक्ति कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। अहंकार के ये कितने प्रकार हैं, उससे पहले हम जाने के बाहुबली थे, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? बाहुबली ने 1 साल तक घोर साधना की, एवं वो हिले नहीं, डुले नहीं, पानी भी नहीं पिया, 12 मास तक कंटिन्यू फास्ट और मेडिटेशन के साथ वो खड़े रहे, बैठे भी नहीं 1 साल तक। उनके शरीर पर जो लताएं होती वो चढ़ जाती हैं, पक्षी होते वो घोंसले कर लेते हैं, न हिले न डुले। इतनी साधना करने पर भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके भीतर अहंकार था। उनके भीतर ये अहंकार था कि मेरे छोटे भाई 98 ब्रदर्स उन्होंने दीक्षा ली है, यदि मैं वहां जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वंदन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। उस दृष्टि से वो अहंकार का थोड़ा सा भाव था, उसके कारण भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जब दोनों बहिनें ब्राह्मी और सुंदरी उनको समझाने के लिए आती है, वीरा मोरा गज तकी उतरो, गज चढ़िया केवल न होए रे। आप भैया अभिमान रूपी हाथी के होदे से नीचे उतरो, क्योंकि जब तक आप अभिमान रूपी हाथी पर चढ़े रहेंगे तब तक आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। बाहुबली ने देखा ये तो कोई परिचित आवाज है और चिंतन करते करते लगा, अरे मैं हाथी पे नहीं बैठा हूँ, क्या बात है, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं। याद आता है मैं अहंकार की हाथी पर बैठा हूँ। जैसे ही अपने मन में से चिंतन किया, अहंकार के भाव को निकालने की कोशिश की और तुरंत ही भगवान के चरणों में वंदन करने की इच्छा की। मेरे भाइयों को मैं वंदन करूंगा, भगवान के पास जाऊंगा। बस एक कदम उठाया और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। केवल ज्ञान तो उनके पास एकदम निकट था, थोड़ा सा अहंकार उनको बाधक बन रहा था केवल ज्ञान प्राप्त करने में। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति बाहुबली को क्यों नहीं हुई? क्योंकि अहंकार था। तो अहंकार जैसे हटा केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अहंकार जब तक होता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो टाइप्स ऑफ ईगो, अहंकार के कितने प्रकार है, ठाणंग सूत्र जो है उसमें बताया है भगवान महावीर स्वामी ने। अहंकार के 4 प्रकार हैं। आत्म प्रतिष्ठित, कोच बाय सेल्फ, यानी अपने आप
व्यक्ति ईगो करता है, कोई उसे कुछ कहे ना कहे अपने आप ही वो अहंकार में चला जाता है। वो सोचता है बस आई एम सम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, अपने आप ही उसके इतना अहंकार आ जाता है। कई व्यक्ति ऐसे अहंकारी होते हैं, कुछ नहीं जानते फिर भी अपनी टांग ऊंची रखते, मैं जैसे सब कुछ जानती हूँ। एक बहुत ही शादी होती है नई नई, और पढ़ी लिखी होती है आज की लड़कियां, तो काम तो कभी किया हुआ नहीं होता है, किचन का काम कुछ आता नहीं था, तो जो कुछ भी रसोई बनानी होती सासू से सारी विधि जान लेती। जानने के बाद क्या बोलती, आई नो, ये तो मैं जानती हूँ। जो भी बनाना होता सारी विधि जानती, और लास्ट में बोलती आई नो। एक बार कुछ गेस्ट आते हैं, गेस्ट आने के बाद सासू जी से पूछा आज मुझे खीर बनानी है, तो सासू जी ने सारी विधि बता दी कि आपको खीर में चावल डालना है, चीनी डालना है। सासू जी ने सोचा हर बार बोलती आई नो आई नो, आज मुझे उसको शिक्षा देनी चाहिए। और सासू जी ने कहा आप खीर बनानी है तो आप क्या करना, उसमें चावल भी डालना, चीनी भी डालना, लेकिन साथ में थोड़ा नमक और हल्दी भी डाल देना। सारी विधि जान ली, उसके बाद बहू बोलती आई नो, ये तो मैं सब कुछ जानती हूँ। जैसे ही वो उसने खीर बनाई, चावल डाला, चीनी डाली, नमक और हल्दी, गेस्ट जैसे ही उस खीर को खाते हैं, सारे गेस्ट बोलते अरे ये क्या, ये ऐसी खारी खीर तो हमेशा मीठी होती है। तब उसे पता चलता है मैं झूठा ही अहंकार कर रही थी। कई व्यक्ति होते अपने आप आता कुछ नहीं है फिर भी अहंकार करते हैं। आत्म प्रतिष्ठित अहंकार। दूसरा है पर प्रतिष्ठित, किसी ने आपका रेस्पेक्ट किया तो आपको अहंकार आता है, हाँ ये मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, उसके कारण आपके भीतर अहंकार जागृत हो जाता है। तदुभय प्रतिष्ठित, यानी कभी कभी अपने निमित्त से और कभी कभी दूसरों के निमित्त से, इसमें दोनों प्रकार होता है, अपना भी होता है तो दूसरे का भी निमित्त मिलता है तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। कभी कभी न अपना निमित्त मिलता है न दूसरों का, लेकिन मोहनीय कर्म का ऐसा उदय होता है जिसके कारण व्यक्ति को अहंकार आ जाता है। ये जो चार प्रकार के अहंकार है, वैसे ही चार प्रकार के क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कैसा है, ये चारों प्रकार के हैं। आत्म प्रतिष्ठित है, पर प्रतिष्ठित, तदुभय प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इसके अतिरिक्त ठाणंग सूत्र में अहंकार के चार प्रकार बताए हैं। तीव्रतर, पत्थर के समान, तीव्र अस्थि के समान, मंद लकड़ी के समान, मंदतर लता के समान। तो इन चारों को हम इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। अनंतानुबंधी जो अहंकार है, अनंतानुबंधी अहंकार कैसा है, पत्थर के स्तंभ के समान, यानी जो पत्थर का पिलर होता है उस पिलर को हम कभी भी झुका नहीं सकते हैं। वो टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। वैसे ही एक व्यक्ति का अहंकार इतना एक्सट्रीमली होता है तो वो किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। अनंतानुबंधी ये ईगो है। दूसरा है अप्रत्याख्यान ईगो, अस्थि के स्तंभ के समान, अस्थि यानी जो बोन होता है उसका जो पिलर होता है उसको हम झुका नहीं सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। तो पहला तो था तीव्रतर, ये हो गया तीव्र। नेक्स्ट है प्रत्याख्यान अहंकार। जो प्रत्याख्यान अहंकार है वो लकड़ी के पिलर के समान है। लकड़ी का जो पिलर होता है उसको हम थोड़ा प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसको हम झुका सकते हैं। तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति का जो अहंकार होता है वो समझाने पर वो झुक जाता है। ऐसे वो झुकने के लिए तैयार नहीं होता है लेकिन समझाया तो समझाने के बाद वो झुक जाता है। तो ये होता है मैं इतना तीव्र नहीं होता है लेकिन उससे वो मंद होता है। संज्वलन, जो संज्वलन कैसा है अहंकार है वो बहुत ही माइल्ड होता है। ये लता के स्तंभ के समान, जो लता के स्तंभ होता है वो क्या होता है, आसानी से झुका जा सकता है, झुकाया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत ही ये आसानी से झुक जाता है। तो चौथे प्रकार के व्यक्ति का अहंकार इतना कम होता है कि वो बहुत जल्दी झुक जाता है। उसमें अहंकार मतलब एक नाम मात्र का होता है,
एकदम माइल्ड अहंकार होता है। ये जो 4 प्रकार के अहंकार है वो ठाणंग सूत्र में बताया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। अब प्रश्न है कि ये जो 4 कसाय है तो कौन से कसाय में विद्यमान व्यक्ति किस गति में जाता है? जो अनंतानुबंधी कसाय है वो एक्सट्रीमली है, सेवियर। उस अनंतानुबंधी कसाय में प्रतिष्ठित व्यक्ति की गति कहाँ होती है? नरक गति। यदि अनंतानुबंधी ईगो है इसका मतलब है मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा? नरक गति में। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये चारों अनंतानुबंधी अगर है उसमें प्रविष्टमान व्यक्ति की गति कहाँ होगी? नरक गति होगी। यानी वो श्योर नरक गति में ही जाएगा। तो हम अपना चेक करते जाए कहीं हमारे भीतर अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 4 कसाय वो तो नहीं है। अनंतानुबंधी का मतलब क्या होता है कि अनंत का जो अनुबंध कराए, अनंत संसार में जो परिभ्रमण कराए उसका नाम है अनंतानुबंधी कसाय। तो अनंतानुबंधी कसाय अगर है हमारे भीतर तो मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? नरक गति में। अप्रत्याख्यान कसाय है वो शिविर होता है, उसमें प्रवर्तमान जीव तिरंज गति में ही जाता है। और प्रत्याख्यान जो कसाय है उसमें विद्यमान जीव मृत्यु के पश्चात ह्यूमन बनता है, यानी मनुष्य बनता है। वो संज्वलन कसाय एकदम माइल्ड होता है, उसमें विद्यमान जीव देव गति को प्राप्त होता है। यानी कसायों के आधार पे हम जान सकते हैं कि किस जीव की कौन सी गति होने वाली है। तो सेल्फ और चेक, अपने आप चेक करते जाए कि हमारे में इन चारों में से ये 4 जो कैटेगरी बनाई गई है उनमें से हमारे भीतर कौन सा अहंकार है, कौन सा कसाय है। ये चारों से संबंधित, केवल ईगो से ही नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों प्रकार के कसाय से संबंधित चारों गतियों का तो हम स्वयं चिंतन कर सकते कि हमारे भीतर अनंतानुबंधी क्रोध तो नहीं है, मान तो नहीं है, माया तो नहीं है, लोभ तो नहीं है। यदि अनंतानुबंधी है, अनंतानुबंधी कसाय कब बनता है? जब हम 1 साल तक जब हम बोलना बंद कर देते, यानी 1 साल तक भी हम खमत कामना नहीं करते, तब वो अनंतानुबंधी कैटेगरी में चला जाता है। 1 साल से पहले हमने क्षमा याचना मांग ली, माफी मांग ली, तो रियल में हमने माफी मांगी, ऊपर ऊपर से तो मांगने से कुछ नहीं होगा। ऊपर से आपने मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया, उससे नहीं, रियल में आपने जिसके प्रति आपकी अनबन थी, जो देशभाव था, उसको अगर आपने निकाल दिया है तो रियल में आपने खमत कामना कर लिया है, तब तो अनंतानुबंधी नहीं बनेगा। वरना अनंतानुबंधी 1 साल के बाद वो अनंतानुबंधी बन जाता है। आज आप चिंतन करेंगे कि हमारे कोई अनंतानुबंधी कसाय तो हमारे भीतर नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है कि जिनके साथ हमारी अनबन हो गई है, अभी तक हमने क्षमा याचना नहीं की है, खमत कामना नहीं किया है। आज आप चिंतन करके आप उनसे खमत कामना करेंगे ताकि अनंतानुबंधी क्रोध हमारा कसाय है वो न रहे, जिससे हमें नरक गति में जाना न पड़े। और अप्रत्याख्यान होने से भी तिरंज गति में जाना पड़ता है, तो कम से कम ये 2 कसाय हैं उनको तो हम छोड़े। प्रत्याख्यान और संजुलन कसाय जब तक हम वीतराग नहीं बनेंगे तब तक तो ये थोड़ी बहुत मात्रा में रहेंगे, जब वीतराग बनेंगे तब पूर्ण मात्रा में कसाय चला जाएगा। तो विच कसाय इज, ये जो कसाय है वो कौन सा कसाय है, कौन सी गति में सबसे ज्यादा होता है? तो कहा गया ये जो 4 कसाय है, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसाय है वो 24 दंडक जो है, नरक गति से लेकर वैमानिक तक जो दंडक है, 24 दंडक है। जो 25 बोल में 16 बोल है, दंडक के 24 प्रकार। ये जो 24 दंडक हैं, तो 24 दंडकों के जीवों में ये जो 4 कसाय है, तो कौन से जीवों में कौन से कसाय की प्रधानता होती है? तो 4 गति के आधार पर हम बता रहे हैं। तो ये प्रज्ञापना सूत्र है, उसका जो 14वां चैप्टर है वहां बताया गया है कि नरक गति के जो जीव हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कसाय, क्रोध कसाय की होती है। तिरंज गति के जीवों में मेजर क्या होता है? माया।
यानी लुकाव छुपाव की भावना होती है उनमें ज्यादा। मनुष्य गति, हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, ईगो ज्यादा होता है, मान ज्यादा होता है, क्योंकि हमें रेस्पेक्ट की भावना रहती है कि हमारा कोई रेस्पेक्ट करे, सम्मान की भावना रहती है। तो मनुष्य गति के जीवों में मेजर होता है मान, और देव गति के जीवों में लोभ होता है, ग्रीड बहुत ज्यादा होता है उनमें। ऐसे तो चारों कषाय सभी जीवों में होती है, लेकिन मेजर किसमें होता है वो प्रज्ञापना सूत्र में बताया गया है कि नरक गति के जीव है उसमें क्रोध की मात्रा ज्यादा रहेगी, तिरंज गति के जीवों में माया की, और मनुष्य गति में मान की, और देव गति में लोभ की मात्रा ज्यादा रहती है। जो ठाणंग सूत्र में अहंकार के 8 प्रकार बताए गए हैं, 8 टाइप्स ऑफ ईगो। जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य। तो जाति का मद किसने किया, जाति का मद हरिकेशी चंडाल ने किया। कहा जाता है कि जिस वस्तु का हम अहंकार करते हैं नेक्स्ट बर्थ में वो चीज हमें नहीं मिलती है, इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। तो हरिकेशी चंडाल ने वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण जाति का उनको बड़ा अभिमान था, तो परिणाम क्या हुआ, नेक्स्ट बर्थ में वो चंडाल बन गए। कुल का अहंकार किसने किया था, मरीचि के भव में जो भगवान महावीर स्वामी थे उनका जो तीसरा भव था वो मरीचि का भव था, उस समय कुल का मद किया था। तो कुल का मद किया, परिणाम स्वरूप उनको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना पड़ा, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं वो हमेशा क्षत्रिय कुल में ही उत्पन्न होते हैं, कभी भी ब्राह्मण कुल में यानी याचक कुल में उत्पन्न नहीं होते। लेकिन कुल का मद किया, परिणाम स्वरूप उनको ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना पड़ा। बल का मद किसने किया, बाहुबली ने भी किया था, और सैनिक राजा के लिए भी आता है कि सैनिक राजा ने भी बल का अभिमान किया था, यानी एक तीर से उन्होंने 2 जीवों की हत्या कर दी थी। जो हिरणी थी वो प्रेग्नेंट थी, एक तीर से 2 जीवों की हत्या हो जाती है। उस समय अपने भुजाओं पे बहुत थपथपाते और कहा तेरी भुजा कितनी ताकतवर है, एक तीर से तुमने 2 जीवों की हत्या कर दी। उस समय उनके नरक गति का बंद हो गया, तो बल का अहंकार किया, परिणाम स्वरूप उनको नरक गति में जाना पड़ा। रूप का अहंकार किया सनत चक्रवर्ती, जो चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती है उनमें से एक चक्रवर्ती का नाम है सनत चक्रवर्ती। तो सनत चक्रवर्ती ने रूप का अहंकार किया, परिणाम स्वरूप उनके शरीर में एक साथ 16 रोग उत्पन्न हो गए। तप का अहंकार किया कुरगड़ुक साधु ने, जो कुरगड़ुक मुनि थे पूर्व जन्म में वो तपस्या करते थे, तो अपने तपस्या का बड़ा घमंड था कि मैं ही तपस्या, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, मास खमन करता हूँ, हठाई करता हूँ, इतनी तपस्या का अभिमान था उनको। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुरगड़ुक जब बनते हैं उस समय वो एक उपवास भी नहीं कर सकते, इवन वो संवत्सरी का भी उपवास नहीं कर सकते हैं। तो इतनी मतलब जो हम अहंकार करते वो अगले जन्म में वो चीज हमें नहीं मिलती है। श्रुत का अहंकार किसने किया, स्थूलिभद्र ने। स्थूलिभद्र ने श्रुत का अहंकार किया, परिणाम स्वरूप उनको 14 पूर्व का जो ज्ञान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मात्र 10 पूर्व का ज्ञान अर्थ सहित मिला। तो 4 पूर्व का ज्ञान तो जब रिक्वेस्ट किया तब सूत्र सूत्र बताए, लेकिन उनका मीनिंग नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने दुरुपयोग किया था, अहंकार किया था ज्ञान का। लाभ का अंतराय, लाभ का अहंकार किसने किया, लाभ का अहंकार ढंढन मुनि ने पूर्व जन्म में किया था, परिणाम स्वरूप इस जन्म में उनको अपनी लब्धि से आहार भी नहीं मिलता था। ऐश्वर्य का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार किसने किया था, ऐश्वर्य का अहंकार किया था दशाण भद्र राजा ने। तो दशाण भद्र राजा ने ऐश्वर्य का अहंकार किया, आज मुझे भगवान महावीर स्वामी के पास दर्शन करने के लिए जाना है, लेकिन ठाट बाट के साथ जाना है, आज तक कोई इतने रिद्धि सिद्धि के साथ नहीं गए, वैसे मुझे जाना है। परिणाम स्वरूप उनको क्या है, अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए दीक्षा ली। तो स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए दीक्षा ली। इंद्र ने कहा ऐश्वर्य के आगे मैं आगे था, लेकिन त्याग के आगे मैं भी आपके चरणों में झुकता हूँ। तो जो त्याग करता है उनके चरणों में देवता भी झुकते हैं।
तो ये 8 प्रकार के अहंकार है। वो ठाणंग सूत्र में इसकी चर्चा अच्छी विस्तार से की गई है। मैंने आपको संक्षेप में बताया है क्योंकि हमें प्रयोग भी करना है। अब हम जो हमारा जो अहंकार है उसको हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? हाउ टू कंट्रोल ईगो। ईगो को हमें कंट्रोल करना है, इसके लिए हमें क्या करना है? दसवें सूत्र में कहा, मान मान मद्दवे झिने। अगर हमें मान को जीतना है, मानम मद्दवे झिने यानी मान को जीतना है, तो हमें कैसे जीत सकते हैं? मृदुता से जीत सकते हैं। ईगो बाय मीकनेस कंसीट इज टू बी वॉन, यानी मृदुता से अहंकार को हम जीत सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास मृदुता होती, विनम्रता होती है, वह व्यक्ति अहंकार को जीत सकता है। जैसे अब्राहम लिंकन का नाम आता है कि वो बड़े विनम्र थे। इनके बहुत सारे शत्रु थे, लेकिन वो किसी को भी अपनी ओर से वो उनके साथ युद्ध नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। कई लोग कहते थे आप तो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, फिर आप क्यों, आपके इतने शत्रु हैं, क्यों किसी को मारते नहीं है? उन्होंने कहा मैं एक एक शत्रु को अपने वश में कर रहा हूँ, कंट्रोल में कर रहा हूँ। कैसे? अपने मृदुता से। मृदुता से मैं एक एक शत्रु को अपने वश में कराऊं। जिस व्यक्ति में विनम्रता होती है, मृदुता होती है, उसका शत्रु भी मित्र बन जाता है। तो हमें क्या करना है? मृदुता से अपने अहंकार को जीतना है। तो कंटम्पलेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, जो हमें मृदुता की अनुप्रेक्षा करनी है। तो मृदुता की अनुप्रेक्षा करने के लिए आप सब तैयार हो जाएंगे। तो आपको राइट पोस्चर करना है। आप देख रहे हैं कैसे पोस्चर में आपको बैठना है। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो ये जैसे लड़की स्ट्रेट बैठी है वैसे आपको बैठना है। अगर आप बैठ करके नीचे कर रहे हैं तो आप सिंपल क्रॉस लेग्ड पोस्चर बना सकते हैं, यानी सुखासन कर सकते हैं, या डायमंड पोस्चर कर सकते हैं, या लोटस पोस्चर इसमें नहीं दिया है, लोटस पोस्चर भी कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो एनी कोई पोस्चर आप चूज कर ले। मृदुता की अनुप्रेक्षा के लिए तैयार हो जाए। आंखें सबकी बंद, श्वास मन, 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ मृदुता की अनुप्रेक्षा हम स्टार्ट करेंगे। शांत, आंखें बंद, श्वास मन। शरीर को रिलैक्स करें, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। आईब्रो के बीच का स्थान दर्शन केंद्र, वहां अपने चित्त को केंद्रित करें। वहां ग्रीन कलर का ध्यान करें। चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित कर अनुचिंतन करें। अहंकार का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहंकार का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। इस शब्दावली का 5 बार मेंटल मन ही मन आप उच्चारण करेंगे। मानसिक अनुचिंतन। अहंकार का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। हरे रंग का श्वास ले, हरे रंग का श्वास छोड़े। प्रत्येक श्वास के साथ संकल्प करें, मैं सभी व्यक्तियों के साथ विनम्रता के साथ पेश होऊंगा। मैं किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करूंगा।
परिवार में, समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ अहंकार के साथ पेश नहीं आऊंगा। हरे रंग का श्वास ले, हरे रंग का श्वास छोड़े। प्रत्येक श्वास के साथ संकल्प करें, अहंकार का भाव क्षीण हो रहा है, मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। मैं अहंकार नहीं हूं, अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है। आई एम नॉट ईगो, ईगो इज नॉट माई नेचर। संकल्प करें भविष्य के लिए, मैं अहंकार नहीं करूंगी। अतीत में यदि मैंने अहंकार किया हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, उसका मैं इच्छामि दुक्कड़म करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। भविष्य में मैं अहंकार नहीं करूंगी। मुझे दुर्गति में नहीं जाना है। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े। प्रयोग संपन्न करें। फर्स्ट प्रयोग हमने किया अहंकार को कम करने के लिए, मृदुता की अनुपेक्षा। सेकेंड प्रयोग हम करेंगे अरहम का न्यास करेंगे। हम अहम और अरहम मात्र आधा रेत, उसका ही अंतर है। हमें अहम से अरहम की ओर जाना है। हम अरहम कब बन सकते हैं, अरिहंत कब बन सकते हैं, जब अहंकार हमारा समाप्त होगा। तो हमें अरहम बनना है, अरिहंत बनना है। हम सभी का लक्ष्य है अरिहंत बनना। अरिहंत बनेंगे तो सिद्ध शोर बनेंगे, क्योंकि अरिहंत तब बनते हैं जब चार घाती कर्म डिस्ट्रॉय करते हैं। हमें क्या करना है, अहंकार को समाप्त करना है, अरहम बनना है। इसलिए हम पूरी बॉडी के चारों ओर अरहम अरहम इस मंत्र का हम ब्राइट व्हाइट कलर में न्यास करेंगे, यानी लिखेंगे। बंद आंखों से आंखें बंद करेंगे और अरहम जो व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, पूरी बॉडी के चारों ओर आपको अरहम अरहम इस मंत्र को लिखते जाना है। अरहम 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 अरहम। आंखें बंद रहेगी। बंद आंखों से पूरी बॉडी के चारों ओर अरहम अरहम इस मंत्र की कल्पना करें।
और संकल्प करे सचमुच मेरा अहंकार क्षीण हो चुका है, मेरे भीतर अरिहंत के गुण प्रकट हो रहे हैं, मैं स्वयं अरिहंत बन रहा हूं। ब्राइट व्हाइट कलर का श्वास ले, ब्राइट व्हाइट कलर का श्वास छोड़े, पूरी बॉडी के चारों ओर ब्राइट व्हाइट कलर को देखे, ब्राइट व्हाइट कलर में साक्षात बंद आंखों से और हम इस मंत्र को पढ़े, इस मंत्र का साक्षात्कार करें। पहले आंखें खोल करके इस मंत्र को देखें, फिर बंद आंखों से देखने की कल्पना करें। चारों ओर और हम इस मंत्र को लिखा हुआ देखें और सचमुच ऐसा अनुभव करें कि मेरे भीतर अरिहंतों की शक्ति, अरिहंतों के गुण प्रकट हो रहे हैं, मैं अनंत शक्ति संपन्न, अनंत आनंद संपन्न बन चुका हूं। लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े, प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें। दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े, दो तीन लंबे गहरे श्वास ले, लंबे गहरे श्वास छोड़े, प्रयोग संपन्न करें। अब हम करेंगे रेबिट आसन, क्योंकि क्रोध को शांत करने के लिए भी कल हमने कराया था आपको रेबिट आसन, क्योंकि इससे क्रोध भी शांत होता है इस आसन से, क्योंकि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है इससे दबता है, जिससे हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड से जो स्राव निकलता है वो कम होने से हमारा गुस्सा भी शांत होता है। और इस आसन में क्या होता है, झुकना होता है। तो झुकता कौन है, किसी कवि ने कहा है झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान है। वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें जान होती है, जिसमें प्राण होता है। मुर्दा कभी झुक नहीं सकता है, यानी डेड बॉडी होती है, कभी झुक नहीं सकती है। तो हमें क्या करना है, विनम्रता का विकास करना है। इसके लिए हमें ये रेबिट आसन करना है। तो रेबिट आसन करने के लिए सभी तैयार हो जाएंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप सभी करेंगे। अगर नीचे बैठ करके ही कर सकते हैं तो आपको वज्रासन, पहले आप वज्रासन की मुद्रा में बैठे, फिर दोनों हाथों को ऊपर करें और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने लाए और आप अपने मस्तक को, उसको आप जमीन से टच करें। जितने देर आप रुक सकते हैं रुके, फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सिर भी ऊपर करेंगे। इससे पेट भी हमारा पतला होता है, गुस्सा भी शांत होता है, विनम्रता का विकास होता है और ब्लड प्रेशर होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर वो भी नॉर्मल होता है। बहुत सारे लाभ होते हैं और मेमोरी पावर भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हम झुकते हैं तो जिससे हमारा जो ब्लड होता है वो ब्रेन में आता है, जिससे हमारा मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये बहुत ही अच्छा आसन है रेबिट आसन, जिसको शशांक आसन भी कहते हैं। ये आपको रोज करना है 5 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा है विनम्रता का विकास के लिए, क्योंकि विनम्रता का विकास बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसमें अहंकार होता है वह व्यक्ति क्या है, दर दर की ठोकरें खाता है। आपने कभी फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल वो इधर से उधर क्यों उछलता है, लोग तमाशा देखते हैं क्योंकि उसमें हवा भरी होती है, इसीलिए लोग तमाशा देखते हैं। और नगाड़ा होता है, उसको डंडे से क्यों पीटा जाता है, क्योंकि उसमें भी हवा भरी होती है। वैसे ही हमारे अंदर भी अहंकार की अगर हवा है तो हमें भी चारों गतियों की ठोकरें खानी पड़ेगी, यानी चारों गतियों में जाना पड़ेगा, कभी नरक गति, कभी तिरंज गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति। चारों गतियों की ठोकरें खानी पड़ेगी जिस व्यक्ति में अहंकार है उनको। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें चारों गति में परिभ्रमण नहीं करना है, हमने बहुत परिभ्रमण कर लिया है, अब हमें मोक्ष जाना है।
उसके लिए हमें कसाय मुक्ति की मुक्ति रेव, इस सूत्र को याद रखना है। कसाय मुक्त होने से मुक्ति होगी। उसमें आपको साधु बनो ना बनो कोई जरूर नहीं, लेकिन भाव में साधुपन आ जाए, भाव में ऐसा साधुपन आ जाए, कसाय समाप्त हो जाए, तो घर बैठे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे भरत चक्रवर्ती को हुई थी, मरुदेव माता हाथी के गोदे बैठे बैठे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, मोक्ष भी हो गया उनका। वो कब संभव है? जब कसाय मुक्त होता है, हमारा अटैचमेंट कम होता है, कसाय जब हमारा समाप्त होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रयोग है ज्योति केंद्र प्रेक्षा। तो ब्राइट व्हाइट कलर आप देख रहे हैं, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। अहंकार क्षीण हो रहा है। ब्राइट व्हाइट कलर को देखें। लंबा गहरा श्वास ले, लंबा गहरा श्वास छोड़े। दृढ़ संकल्प करे, अहंकार क्षीण हो रहा है, विनम्रता का विकास हो रहा है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह व्यक्ति सबको प्रिय लगता है। गुजराती कहावत है, नमे ते गमे, जो व्यक्ति नमे छे ते बधाई ने गमे छे। जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन खास मुद्दे की पहचान है। वही व्यक्ति झुक सकता है जिसमें प्राण होता है, लाइफ होती है। जो डेड बॉडी होती है वो झुक नहीं सकती है। हमें भी अहंकार को दूर करना है। यदि हमें वीतराग बनना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हम सभी का लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, वीतराग दशा को प्राप्त करना। जब हम वीतराग बनेंगे, यानी कसाय जब हमारा समाप्त होगा, राग द्वेष समाप्त होगा, तब हम वीतराग दशा को प्राप्त करेंगे। और जब वीतराग दशा हमें प्राप्त हो जाएगी, अवश्य ही हमारा मोक्ष होगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। आज का सूत्र है कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेवा। तो हमें क्या करना है? मोक्ष होने के लिए कसाय को समाप्त करना है। तो वो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारा कसाय
एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो हमारा जो परम और चरम लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, उसको अवश्य ही एक दिन प्राप्त कर पाएंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक यू। कृति गिव्स मी समझी जी, थैंक यू। आप बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया प्रैक्टिकल्स के